प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह की प्रार्थना में मैं आप सबको स्वागत करता हूँ और आज के मनन के लिए हम देखेंगे भजन संहिता उसका चैप्टर 91 और वर्स 1 को। जो परम प्रधान के छाए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। परमेश्वर की मौजूदगी हर जगह है। परमेश्वर बाइबल बताता है कि पहला स्वर्ग, दूसरा स्वर्ग, तीसरे स्वर्ग में भी नहीं समाता, यानी उसकी उपस्थिति चारों ओर है। कई दफ़ा हम उसकी उपस्थिति नहीं पाते, कई दफ़ा हम परमेश्वर को ढूंढते हैं, परमेश्वर तो कहाँ है, तू मेरे साथ नहीं है। कई दफ़ा जब आप तकलीफ़ में हो, आपके जीवन पर दुख हो, समस्या हो, तो आप परमेश्वर को कई दफ़ा याद करते हैं और उस समय में आप परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं पाते। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति हर जगह है, परमेश्वर की उपस्थिति हर स्थान पर है, लेकिन उसकी उपस्थिति हम नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के साथ संगति नहीं करते, इसलिए उसकी उपस्थिति नहीं पाते। वचन हमें क्या कहता है कि जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। यानी आप जितनी ज़्यादा प्रार्थना में रहोगे, उतनी आप उसकी एहसास में ढलोगे, उसके स्वभाव में आप बढ़ोगे, उसकी संगति में बढ़ोगे। ज़्यादातर समय आप प्रार्थना में बिताएं। प्रार्थना आप बोलेंगे, कब तक बोलेंगे? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा आप बोलेंगे। आप अगर लिख के प्रार्थना करते हैं, आपका पॉइंट कितना होगा? आपका पॉइंट जितना भी होगा वो 2-3 घंटा से ज़्यादा नहीं होगा, आप ज़्यादा बोल नहीं सकते। इसलिए कई दफ़ा हमें चुप रहना है और परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है। कई दफ़ा आप आए, घुटने में आए और चुपचाप प्रार्थना परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे रहें। आप देखेंगे कि आप में शांति होगा, आप में आनंद होगा, आप में परमेश्वर की ज्ञान होगा, आप में परमेश्वर की सामर्थ्य होगा और जो कुछ भी वो आपके जीवन में करना चाहे वो धीरे-धीरे आपके जीवन पर वो निखिल करेगा। इसलिए आपको पेशेंस रखना है, हमको पेशेंस रखना है कि परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की मौजूदगी में हम चलें। और वचन जैसे आज हमें बातें कर रहा है कि जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। अगर हम परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं तो बहुत ज़रूरी ये है कि हम प्रार्थना में रहें। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हर एक मनुष्य जो परमेश्वर से आया है उसका कार्य ये है कि वो परमेश्वर को ढूंढे। हम जीवन के अंत में जब हम परमेश्वर के सम्मुख होंगे और परमेश्वर हमारे सम्मुख होगा, तो जो कुछ भी हम इस जीवन में किए हैं सारी चीज़ परमेश्वर लिखा लेगा और हम परमेश्वर के साथ रहेंगे। अगर आप भले काम किए हैं तो परमेश्वर के साथ रहेंगे, उसके वचन पर चले हैं तो परमेश्वर के साथ रहेंगे और परमेश्वर ये भी चाहता है कि आपको उसके साथ रखना और कि आप प्रभु की संगति में रहें। संगति में कैसे रहना है कि आप ज़्यादातर समय उसकी उपस्थिति में प्रार्थना में बिताएं। प्रभु इस वचन में आप सबों को आशीष करें। आमीन। अभी प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद। हे प्यारे प्रभु जी, प्रार्थना का जीवन दे खुदावंद, ऐसा अनुग्रह करें प्यारे प्रभु। प्रार्थना का जीवन हो खुदावंद, प्रार्थना का जीवन हो खुदावंद। हर एक बंधन टूटे, जो बंधन प्रभु आपके करीब आने से आपके लोगों को रोकता है खुदावंद। प्रभु परीक्षा में ना डालें खुदावंद। हे प्यारे प्रभु, हर एक पाप से बचाएं खुदावंद, आपके वचनों पर चल सके खुदा, ऐसा अनुग्रह करें प्रभु जी। आपकी प्रेम हो खुदावंद, आपकी आनंद हो खुदावंद, आपकी शांति उनके जीवन पर हो खुदावंद। आप छू लें प्रभु जी, आप छू लें खुदावंद, आप छू लें खुदावंद। आप बातें करें प्रभु जी। हे खुदावंद, आपके करीब ले चलें खुदावंद। प्यारे प्रभु, आपके अभिषेक में भर दें खुदावंद। जो लोग बीमार से ग्रसित हैं यीशु के नाम से वे चंगे हो जाएं खुदावंद, आपके करीब हो जाएं खुदावंद। आपकी बातों को सुन सके खुदावंद, आपको देख सके खुदावंद, आपकी प्रभु रेवलेशन को पा सके खुदावंद, आपके स्वर्गीय ज्ञान को पा सके खुदावंद। ऐसा अनुग्रह करें आपके पुत्र को उनके जीवन पर प्रभु, आपके लोगों के जीवन पर प्रभु आप प्रकट करें खुदावंद। आपकी अनुग्रह बढ़े खुदा, यीशु नाज़री के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।